हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चेक वेदर ये वर्ड्स हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया और उसका नाम लिख दिया मैंने ए, बी और सी। ठीक है, तो फिर मैंने इस एक पॉइंट को कह दिया ए, एक पॉइंट को कह दिया बी, एक पॉइंट को कह दिया सी। तो मैं यहाँ से ए बी निकालूंगा। सबसे पहले आपको ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे अगर वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के होंगे तो दो साइड हमारी इक्वल आएंगी। तो हम यहाँ पर से निकालते हैं ए बी। तो ए बी कितना आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा, ये रूट लगा दिया मैंने। तो ए बी का क्या होगा, ए टू माइनस ए वन का होल स्क्वायर यानी कि 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बी वाला इसको मैं x2 y2 मान रहा हूँ और ए वाले को x1 y1 मान रहा हूँ, प्लस y2। जब मैं माइनस करूँगा ना इसे 2 को, तो प्लस का 2 हो ही जाएगा। तो स्क्वायर जाएगा 6 - 5 दैट इज़ 1 का स्क्वायर 1 और 4 + 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर बच्चों ऐसा नहीं होता है कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया फिर 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 6 + 1 आंसर दे दिया, ये आपका साफ साफ गलत हो जाएगा। पहले प्लस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 37, उसके बाद हम लगाएंगे रूट, तो 37 यूनिट ए बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक इसी तरह से अब हम बी सी की भी वैल्यू निकालेंगे। तो बी का कितना है और सी का कितना है, बी का तो 6 4 और 7 2, 6, 4 और 7, 2 है, 7, -2। तो ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं पे बी सी। तो बी सी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 - 7, मैं सी वाले को मानता हूँ a2, या बी वाले को मानते हैं x2 y2 और सी वाले को मानते हैं x1 y1। 6 - 7 a2 मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 6 - 7 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का होल स्क्वायर 36, और जब रूट में होगा तो ये कितना आ जाएगा डियर, 37 ही आना है। ठीक है, तो बी सी भी हमारा कितना आ गया, 37 होगा। इससे पहले हमने देखा ए बी भी हमारा कितना आया था, 37 ही आया था। ए बी 37, बी सी भी 37। अब एक काम करते हैं, अब ए सी निकालते हैं। तो यहाँ से ए सी कितना हो जाएगा, सी तो साफ सीधी बात है, सी तो है 7 - 2, बट ए कितना है, ए है 5 - 2, 5 - 2 और 7 - 2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 5 - 2 और यहाँ पर लिख लूँगा 7 - 2। तो ए सी निकालना है तो सबसे पहले मुझे लगाना पड़ेगा रूट। रूट के अंदर लिखूँगा आप मैं 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 7 और -2 को, इसको मैंने x2 y2 माना, इसको x1 y1 माना। तो यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। 2 - 2 तो 0 हुआ। तो जब 4 का निकालेंगे हम लोग तो कितना आता है डियर, 2 आता है। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ए बी जो है वो तो बी सी के इक्वल है, जो कि कितना है हमारा √37, और ए सी हमारा अभी अभी हमने देखा कितना आया, 2 यूनिट आया। ठीक है, तो जब दो साइड की लेंथ इक्वल निकल जाती है तो उसे हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 4 फ्रेंड्स हैं ए बी सी और डी। ये एक सीट मतलब क्लासरूम में ये, और क्लासरूम में सीट पर बैठे हैं ए बी सी डी। ठीक है, तो चंपा और चमेली आते हैं क्लास में। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है। तो चमेली डिसएग्री करती है, चमेली बोलती है नहीं। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए ये पता करना है कि इनमें से कौन करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी। तो सबसे पहले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम 3, 4। देखो बच्चों, पहले एक्स वाला लिखते हैं फिर वाई वाला लिखते हैं। ठीक है, तो ए का हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, ऐसे बी सी डी सबके हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी के 3, 4, 6, 7 हो गए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। तो ए बी के 3, 4 ये सब आपस में इक्वल आने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आएंगे तो ही हम क्या बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर की सब साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है।
तो यहाँ पर हम भी लगाएं। अब ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले हम वही रूट का यूज़ करेंगे, ए बी और बी सी। तो ए बी मैं इसे x2 y2 मान लेता हूँ, इसे x1 y1 मान लेता हूँ। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर 9 हुआ, और 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर 9 हुआ। 9 प्लस 9 दैट इज 18। तो ये रूट 18 आ गया। ए बी हमारा कितना आ गया, रूट 18 आ गया। अब हम देखते हैं कि कोई अगला क्या हमारा इतना ही आ रहा है। ए बी आप करेंगे बी सी का, ठीक है। तो बी के तो 6,7 हो गए, और सी के कितने हो गए बच्चों, तो सी के हमारे यहाँ पे हो गए 9,4। 6,7 9,4। अब आगे बढ़ाते हैं। 6 7 और 9 4 हम लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, बी सी का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो वो होता है हमारा x2 माइनस x1, यानी कि 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये तो 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये जो है -3 हो जाएगा। -3 का होल स्क्वायर भी प्लस का 9 ही होता है। तो 9 प्लस 9 ये हुआ रूट 18। ए बी और बी सी तो आपस में क्या है, इक्वल इक्वल है, ठीक है। तो फिर अब हम देखेंगे, अब हम निकालते हैं सी और डी। डी का 6,1 हो गया, डी का हो जाएगा 6,1। 9 4 और 6 1। अगले पेज पे चलते हैं। 6 1 और 9 4। अब हम यहाँ पर लगाएंगे डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। तो 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 रूट 18 हो जाएगा। तो यानी कि ए बी बी सी सी डी ये सब आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम यहाँ पर चौथा वाला भी निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा ए डी। तो ए डी देखने से देखिए यहाँ पर हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ए और डी के कोऑर्डिनेट्स में फाइंड हो गए। यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा देंगे हम, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, ठीक है। और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में ऐसे बंद करके लिख देंगे, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर देखिए, फिर इसके बाद 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का होल स्क्वायर 9, और ये भी 9, तो कितना आया, रूट 18। तो अगर बच्चों यहाँ पर बात करें, ए बी भी हमारा रूट 18 आया, बी सी भी आया, सी डी भी आया, डी ए या ए डी भी आया, तो सारे अगर रूट 18 रूट 18 रूट 18 आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी जो है एक क्या है हमारा, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी को हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर, कि वो स्क्वायर के फॉर्मेट पे बैठे हुए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6।